हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े 2.0। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके की कौन बेस्ट टीचर है। देखिए, थोड़ा आवाज़ से मैनेज कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी। और मैंने अभी हाल ही में अपने चैनल में जीके कैफ़े में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि जीके की स्ट्रेटजी कैसे रहनी चाहिए हमारी कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। उसमें मेरा एक मैंने क्वेश्चन ये भी रखा था, क्योंकि बहुत पूछे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्योंकि मैंने एक वीडियो लेकर आया था इंग्लिश स्ट्रेटजी, मतलब इंग्लिश के बेस्ट टीचर हो गए, आपके मैथ्स के मैंने बताए थे। तो लोगों ने बोला था कि आप एक जीके के ऊपर भी लेकर आइए। हालाँकि मैंने उसके ऊपर बहुत चीज़ बताई थी आपको उस चैनल में, उस वीडियो में, बट उसके बाद भी कमेंट थे, तो मैंने सोचा आपको एग्जैक्टली अलग टॉपिक वाइज आपको समझा देता हूँ कि जीके में कौन से अच्छे टीचर है। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, कौन से यूट्यूब चैनल अच्छे हैं जो आपको अच्छा जीके कंटेंट मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे जीके को कौन से अच्छे टीचर हैं, क्या हमको क्लासेस लेनी ज़रूरी है जीके के लिए कि नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो कहाँ से लेनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर बात डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि देखिए, ऑफलाइन लेनी है कि ऑनलाइन क्लास हमको लेनी चाहिए जीके के लिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने भी खुद क्लासेस ली थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेनिफिट करती है कि नहीं, कि आप खुद भी कर सकते हैं जब से यूट्यूब आया है। ठीक है, सभी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और उन टीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो मुझे खुद अच्छे लगते हैं थोड़े बहुत, और वो आपको बहुत अच्छा मुझे लगता है कंटेंट वहाँ से मिलता है, बट उसके ऊपर देखेंगे क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले मैं आपको टीचर बताऊँ, पहले हम बात कर लेते हैं कि जीके के ऊपर कि क्या हमको ज़रूरी है कि टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको हर बार अपनी वीडियोस में बताया है कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई टीचर की ज़रूरत पड़े। पहली बात मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने क्लास ली थी, और कई लोग बोलते हैं आपने क्लास ली थी कि नहीं, तो मैंने ली थी। ये सभी जानते हैं मेरे बारे में कि मैं मुखर्जी नगर के पास में ही रहता हूँ। मैंने जीके की भी, सॉरी, मैथ्स की क्लास ली थी, इंग्लिश की भी ली थी। तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी कि कई लोग बोलते थे कि जीके बहुत हार्ड हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2016 से कट ऑफ बहुत ऊपर गई है, लगभग 137 पॉइंट गई थी कुछ 5, और उसमें ज़रूरत पड़ गया था जीके का। तो मैंने कोशिश करी, चलिए मैं भी कोचिंग ले लेता हूँ। तो मैंने कोचिंग ली थी उसमें, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑफलाइन बेस्ट लिया था मैंने पैरामाउंट से। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारी क्लासेस बोली गई थी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, बट ऐसे खींचते खींचते उन्होंने लगभग 5 से 6 महीने लगा दिए थे। मैं आपकी जीके की बता रहा हूँ, और उसमें भी हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को इसी कारण आधे में उसको छोड़ना पड़ा। आधी फीस मैंने दे दी थी, आधी मेरे को, मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैंने फ़ी पे नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा था। तो मैं इसी सिनेरियो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पहली बात देखिए, आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। जीके के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपको एक गाइडलाइंस चाहिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो आप ज़रूर लीजिए कोचिंग। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए, कोचिंग इसलिए होती है क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करती है, गाइडलाइंस देती है आपको। इसलिए आपको जीके के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं पहले बोलता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बैलेंस है या फाइनेंशियली आप थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर कोचिंग लीजिए। आपको गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब पे है बहुत सारा ऐसा कंटेंट, बट यहाँ से आपको चुनने में बहुत दिक्कत होती है, चूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बहुत कम टीचर हैं जो अच्छा ही कंटेंट सारा देते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको बता दी अपने बारे में कि मैंने क्लासेस ली थी कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, यूट्यूब पे जब से आया है, आपको बहुत से ऐसे टीचर्स दिख जाएंगे जो बहुत ही इरेलेवेंट पढ़ाते हैं। रीज़न क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, आप कई देखेंगे एसएससी के रेलेवेंट या आईबी के जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, कई लोग बहुत ही छोटे से सिनेरियो में बोलते हैं हम ल्यूसेंट ख़त्म करा देंगे। ये कोई भी एक रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। मेरे लोग वीडियो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं एक आपको डिट्टो बताता हूँ क्लियर। लंबी वीडियो हो जाती है, मेरे लिए मायने नहीं रखता, बट मैं सोचता हूँ कि आपको जितना अच्छा कंटेंट मैं अपनी वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, जो मेरे खुद एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए बेनिफिट करे। 30 दिन में कोई ल्यूसेंट खत्म होती है क्या? आप कई जगह देखेंगे, कई जगह आप देखते हैं कि प्रीवियसर्स कोई डेली डेली करा रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। देखिए, आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं टीचर बताऊं तो मुझे, देखिए, दो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे लगते हैं। स्टार्टिंग में लगते थे और आज भी लगते हैं, बट मैं आप पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मेरे उस समय नहीं था जीके का, मैंने खुद ही अपने आप तैयार करी थी। फिर भी मैं आपको दो प्लेटफॉर्म बता देता हूं, बट उसमें एक कमी है, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले कौन से? स्टडी आई को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। देखिए, मैं बोलता हूँ जो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर उसको हम उसको प्रमोट करें तो कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट उसमें एक थोड़ी बहुत कमी है, वो है यूपीएससी लेवल की या स्टेट पीसेस की। अगर आप स्टेट पीसेस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर जा सकते हैं स्टडी आईक्यू में। आप खुद देखेंगे, 2-3 टीचर का मैं नाम लेना चाहूँ तो गौरव गर्ग, मैंने खुद उनसे करंट अफेयर की प्रिपरेशन करता था अपने टाइम पे, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे। बट ये नहीं कि मैं उनसे सेटिस्फाई हो जाता था, बट मैं खुद भी एक्स्ट्रा करता था। बट हाँ, बहुत अच्छा नॉलेज देते थे। मैंने आपको कई बार बताया करंट अफेयर की वीडियोज़ में कि करंट अफेयर के साथ बहुत अच्छी नॉलेज देते थे, स्टैटिक जीके की या अदर उनको कोई नॉलेज याद आती थी, एट द टाइम वो बता देते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, पीएचडी होल्डर है, आप खुद जानते हैं। तो इसका वैल्यू आप समझते हैं कि वो टीचर नॉलेज है तो अपनी अच्छी नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। बट यूट्यूब में बहुत कचरा हो गया है, मैं आपको सच बताऊं। खुद उन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर करे होंगे, बट दूसरों के एग्जाम क्लियर करवा देते हैं। ऐसा आपने यूट्यूब पे देखा होगा। तो मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, देखिए, स्टडी आईक्यू में जैसे गौरव सर हो गए, ठीक है, महिपाल सिंह राठौड़ सर है, बहुत इंपॉर्टेंट टीचर मानता हूँ मैं। अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने खुद उनसे मैं आज भी देखता हूँ उनकी वीडियोज़ कई बार, ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि मुझे अच्छे टीचर लगते हैं वो। जैसे आपके एक और बताऊँ, अनिरुद्ध सर हैं,
खुद डीएसपी रहे थे शायद पंजाब पुलिस में, वो भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, बट वो यूपीएससी लेवल तक का है। ये नहीं कि आपको एसएससी के लिए वहाँ कंटेंट नहीं मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा, बट आपको उसमें से यूपीएससी को आपको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का लेवल होता है थोड़ा डिटेल में पढ़ना, आपको थोड़ा फैक्ट पढ़ने, बट फैक्ट भी ऐसे नहीं पढ़ने कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना है, थोड़ा डिटेल में जाना है, बट यूपीएससी के लेवल तक नहीं जाना। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, पहली बात, ठीक है। पहली बात क्लियर कर दी कि स्टडी आईक्यू अगर आप थोड़ा ऊपर लेवल में जाएंगे तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बट अभी मैं नहीं समझता कि आपके लिए वैल्यू करेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और एजुटेरिया नाम है, ठीक है, और एडुटेरिया बोलते हैं, परवीन सर हैं, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में, अच्छी वीडियोज़ आते हैं उनके। उनका क्या है, देखिए उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, मैंने अपने टाइम पे भी उनका कुछ वीडियोस देखे थे, बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं कंटेंट, बट उनका भी ये इशू है, वो भी स्ट्रेट पीसेस की प्रिपरेशन के बेस पे कराते हैं। आप कभी वीडियो देखिएगा उनकी, जैसे कोई भी टॉपिक बता रहे हैं तो वो स्ट्रेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड करा देते हैं, और आपको वहीं तक रहना है जो आपके एग्जामिनेशन के रेलेवेंट है। मैं पहले बोल रहा हूँ, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट वो थोड़े अलग लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर मान के चलिए आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बैंक लेवल में चले जाए तो आपका डाइवर्ट हो जाएगा ना सारा कोई भी आपका जो लिंक है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रेलेवेंट पढ़ना है, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, पर पूरी तरीके से उन पर डिपेंड मत होइएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने 2 प्लेटफॉर्म आपको बताए जो मुझे अच्छे लगते हैं और खुद भी नॉलेजेबल हैं, ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा मिल रहा है, ऐसे आज दिन मैं बहुत देखता हूँ वीडियोस। ये मैंने वीडियोस इसलिए देखी, कई लोगों ने बोला कि आप हमें जीके टीचर बताइए, क्योंकि मैं खुद कंटेंट तो प्रोवाइड नहीं करा पाता, आप सभी जानते होंगे। मैंने ई बुक ही बनाई थी एक स्टैटिक जीके की, उस पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, सभी जानते होंगे, और कोशिश करी थी कि अच्छा कंटेंट दूँ। कई लोग बोल रहे हैं हिस्ट्री की भी लेकर आइए, मैं बहुत टाइम लग जाएगा, बट अभी तो नहीं आएगी, कोशिश करूँगा, बट आप समझ सकते हैं मेरे पास तो टाइम है नहीं। कई लोगों ने बोला आप भी क्लास दे दीजिए, बट मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं अभी क्लास भी दे पाऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने देखा कि कौन से टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने देखे, तो मेरे को आधे से ज़्यादा तो टीचर ऐसे ही लगे। मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म बताए, पहले आपको क्या करना है, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी क्या करनी है, आपको करना है प्रीवियस ईयर्स पे काम। प्रीवियस ईयर्स के साथ ये नहीं कि रट्टा मार के बैठ गए, ये सोच लेते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए, क्या इससे हमारे 30 नंबर आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके लिंक दे दूंगा मैं चैनल का, जीके कैफे का, स्टैटिक जीके एसएससी नाम से डाल देना आप, आपको जितनी नॉलेज उस वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, आपको कोई भी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। देखिए पहली बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, व्यूज़ पे मत जाइएगा किसी भी टीचर के, कि कोई टीचर अगर आपको व्यूज़ के हिसाब से दिख रहा है, ऐसे बहुत गधे टीचर हैं यूट्यूब पे। मैं इस लैंग्वेज को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और व्यूज़ पे आ रहे हैं उनके मिलियन पे, तो उन पे मैं नहीं जाइएगा। आपको थोड़ी नॉलेज लेनी है और डिटेल में पढ़ना है। डिटेल मीन्स जैसा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ही कुछ क्वेश्चन आपको जैसे आ गए, तो बार बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ से रिलेटेड फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, एक बार पूछा गया था कि पोखरण, जो पहला पोखरण परीक्षण हुआ था, कब हुआ था, 1974 में हुआ था, राइट। उसमें फिर अगले एग्जामिनेशन में रेलवेज में उसमें डेट पूछ ली गई थी कि 1974 की कौन सी डेट में पूछा गया था। तो देखिए आपको वहाँ से वो भी याद रखना है। आप रट्टा मार के निकल गए कि भाई इतने टाइम पे हुआ, तो आपका दिक्कत वहीं हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली बात, स्टैटिक जीके को लेकर अगर आपको कोई भी इशू है, स्पेसिफिकली मैंने इसके ऊपर ई बुक बना रखी है लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके उसको ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो मेनली पूछे जाते हैं वो सभी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, ज़्यादा वास्ट करके नहीं दे रखा। दूसरी बात, सारे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे गए 2018 से लेकर 2020 तक, उन सभी को कंपाइलेशन करके डाल रखा है, और साथ ही साथ अपडेट क्वेश्चन करके देता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा क्या पूछा गया कि दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ था, तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था, कोड नेम जो था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको एक बार उठा के रख लेना। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर्स 1 लाइनर मिल गया आप उसको रट्टा मार के निकल गए। आप इनफैक्ट ये भी होती है कि प्रीवियस ईयर्स की बुक भी आती है, कई लोग बोलते हैं कि सोर्सेज कौन होने चाहिए, ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें, तो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन पर ज़्यादा आप प्रेफर करें। ऑनलाइन आपको कई जगह मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं आता, बट आपको खुद काम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसमें डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। बुक भी खरीदेंगे ना आप कोई भी, वहाँ पे एक लाइन में दे देंगे कि भाई पोखरण परीक्षण हुआ था इतनी तारीख को 18 मई 1974 को, बस कहानी खत्म। उससे रिलेटेड फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। मेरी वीडियोस देखिए आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और समझा दूँ, एक बार पूछा गया था कि आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजा रवि वर्मा कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो चित्रकार है, नॉर्मली सभी जानते होंगे। फिर पूछा गया कौन सी स्टेट के हैं, तो वो बच्चे फंस गए जिन्होंने रट्टा मार के निकल गए। मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था तो मैंने उनकी पूरी थोड़ा बहुत पढ़ा कि भाई कौन से हैं, उनकी फेमस पेंटिंग कौन सी रही। अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हो तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। केरल के हिसाब से बहुत ही उनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, आप समझ सकते हैं कितने फेमस आर्टिस्ट हैं,
ठीक है। AR रहमान के बारे में अगर पूछा गया था तो उनसे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट पढ़े। भानु अथैया के बारे में पूछा गया था, मैंने सारे फैक्ट पढ़े। आपको थोड़ा डिटेल में भी जाना है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, कोई डिटेल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ई बुक मैंने आपको प्रोवाइड कराई, उसको पढ़िए, मैं बार बार आपको अपडेट करके देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद डिटेल में पढ़ता हूँ। देखिए, जो SSC हो गया, कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी टीचर डिटेल में नहीं पढ़ता आज के टाइम में। आप लिख के ले लीजिए मुझसे, वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उन पर इतना टाइम नहीं है भाई, उन्होंने धंधा बना रखा है। तो आपको थोड़ा समझना है, 30 दिन में कोई ल्यूसेंट खत्म नहीं होती, और वो खुद करके दिखा दे तो आप खुद समझ लीजिए। और गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए पूरा रट्टा मार लीजिए। आप उसमें 30 नंबर भी अगर एग्जामिनेशन में ला देते हैं तो गारंटी की बात आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ वन लाइनर मिलता है सब चीज़। तो मैंने मेरी जो भी स्ट्रेटेजीज़ है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और लेकर आऊँगा अपने चैनल पे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी, नहीं तो आप मेरे चैनल जीके कैफ़े पे जाके देख सकते हैं। बस मेरा यही था कि आपको पढ़ना कैसे है। मैंने आपको बोला थोड़ा डिटेल में पढ़िए, थोड़ा डीप में पढ़िए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझाना लगता है। जैसे ताजमहल के बारे में सभी जानते हैं किसने बनाया, आर्किटेक्ट कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। अब एग्जाम में क्या पूछ लिया गया कि कौन सी डेट में बना था, कौन से सन में बना था, बताइए। 1631 से 1648 के बीच में बना था, और ये सन पूछ लिया गया था। नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता, छोड़ के निकल जाते हैं, फंस गए वहीं पे क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग तो उसके आर्किटेक्ट भी नहीं बताते, उस्ताद अहमद लाहौरी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा। कई लोगों ने जो टीचर जो बने रहते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ऐसे टीचर से दूर रहना है। और ये याद रखिएगा, देखिए यूट्यूब एक बहुत ही चारों तरफ नॉलेज है। जैसे 3 इडियट में एक डायलॉग है ना कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, आपको लेना है, पर आपको ग्रैब उसी को करना है जो आपको रेलेवेंट मिल रहा है। एक या दो, मैक्सिमम 2 चैनल रखिए आपके जो फेवरेट टीचर हैं जीके के या कोई भी टीचर के। फालतू चीज़ों पे मत जाइए, व्यूज़ पे मत जाइए कि उसके व्यूज़ ज़्यादा है तो अच्छा दे रहा है, नहीं। वो आपको शॉर्टकट दे रहा होगा, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे मैं कई चैनल के नाम बता दूंगा आपको कि उन्होंने ट्रिक के नाम पे चैनल बनाए, मिलियंस पे व्यू आते हैं, बट नॉलेज आप देखेंगे बस उन्होंने ट्रिक बना दिया, आप उसको पढ़ के निकल गए। एग्जाम में जाके उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा नॉलेज काम आती है, ट्रिक्स काम नहीं आती, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी ही ज़रूरी है। सो सिंपल यही बोलूँगा, आपको कोचिंग मिल रही है तो ज़रूर जाइए, बट कोचिंग उन्हीं से लीजिएगा जो आपको रेलेवेंट कंटेंट दे रहे हैं, जिनसे आपको लगता है कि वो आपको कुछ पढ़ के बता रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ डिटेल में पढ़ा है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये नहीं कि बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है और आपको SSC पढ़ा रहे हैं। कई लोग, मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आप पढ़ते होंगे तो लोग बहुत बोलते हैं कि NDA की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, या कई बोलते हैं BED की बता दीजिए, कई बोलते हैं बैंक की सबसे ज़्यादा आती है कि स्ट्रेटेजी बता दीजिए, ठीक है। एयरफोर्स वाले जो होते हैं वो भी बोलते हैं मैंने किसी की स्ट्रेटेजी नहीं बताई। देखिए, मेरे को खुद उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं उल्टी सीधी कमेंट आपको नहीं बताऊंगा कि आपका खुद स्ट्रेटेजी आपको गलत हो जाए, ठीक है। जिसकी मुझे नॉलेज है, देखिए नॉलेज मुझे बैंक की भी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, बट मेरा उसमें इतना रिलीजियसली मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी मुझे नॉलेज है इसलिए मैं आपको अच्छा नॉलेज देता हूँ, और लोग उसको पसंद करते हैं। तो आपको उन्हीं टीचर पे जाना है जो आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, देते हैं। कम वीडियोस आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं, आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालता हूँ मैं, क्योंकि देखिए मेरे लिए एक तो पहली बात टाइम की कमी रहती है, दूसरी बात मेरे लिए कंटेंट वैल्यू करता है। अच्छा कंटेंट दूँ वो वैल्यू करता है, ये नहीं कि कुछ भी कचरा आ रहा है वो भी देते जा रहे हैं, ठीक है। व्यूज़ मिल जाएंगे मुझे उससे, पर उसके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो यही था पर्पज़ मेरा, सारी चीज़ आपको समझाने का। टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई इशू आता है किसी टॉपिक में तो इन टीचर्स के पास जा सकते हैं, इनके चैनल है। जैसे मैंने आपको परवीन सर के बारे में बताया, स्टडी IQ का बताया है। कुछ टॉपिक में दिक्कत आती है तो, क्योंकि UPSC लेवल को थोड़ा लेके चल जाते हैं। आप सभी जानते होंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रवीण सर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो स्टेट पीसेस वाले हैं वो तो ले सकते हैं, बट जो SSC हो गए या रेलवेज़ हो गए या छोटे एग्जामिनेशन हो गए उनको दिक्कत हो जाती है। तो यही पर्पज़ था, टीचर उन्हीं के पास जाइए, पहले खुद पढ़िए। ज़्यादा होगा तो आपके पास गूगल है, और गूगल से अच्छा कोई आपका टीचर नहीं है। खुद तैयारी करिए, खुद नोट्स बनाइए। कुछ दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको कमेंट हमेशा रिप्लाई करता हूँ जो मुझे अच्छे कमेंट लगते हैं। उल्टे सीधे कमेंट का मैं रिप्लाई करता नहीं, क्यों जो क्वेश्चन में वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, वो बार बार कमेंट उसी में से आते हैं, तो उनका मैं रिप्लाई नहीं करता। जो मुझे लगते हैं कि हाँ वीडियो से हटकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उन पर ज़रूर बताता हूँ। तो बस यही था, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।